व्यूअर्स, इस राउंड अबाउट को देखते जाएं। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि वो स्पायरल्स के नाम बोलते हैं, वो ये देखें, इसकी पिक्चर देख लेना। और मैं आपको इस राउंड अबाउट के ऊपर जाता हूँ, पहले आप इसको चक्कर लगाता हूँ, आप देखते जाएं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्पायरल में क्या फ़र्क है, उसको क्यों ऐसे बोलते हैं। ये बहुत सारी एग्ज़िट होती हैं। देखें 5 लेने हैं इस राउंड अबाउट के ऊपर। यहाँ आप देखें तो इसके बन जाती हैं 1 2 3 4 लेने बन जाती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा राउंड अबाउट है। आप इसको देखते जाएं, मैं आपको बताता हूँ। इनके अंदर आपको आसानी हो जाती है, लेकिन आसानी तब होती है जब जाके आप इसको समझेंगे। तो अगर समझेंगे नहीं तो फिर तो मसला है ना व्यूअर। तो इसलिए आपको अगर मैं ये राउंड लगाऊंगा, देखें इधर से फिर के ये पूरा अंदर जो इसका आता है, ये पूरा इसके राउंड अबाउट में आता है। और ये मोस्टली जो इस तरह के ज़्यादा लाइनों वाले राउंड अबाउट होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड राउंड अबाउट होते हैं, वो लाइनों से उन्होंने कवर किया होता है। तो आप देखते जाएं और मैं आपको इसका बताता हूँ कि स्पाइरल राउंड अबाउट में ये देखें लाइनें बनी हुई हैं। ये सब लाइनें आपको, अगर आप एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, ये लेके जाएगी हमें 58 पे, सिटी पे और मोटरवे की तरफ। तो आप अपनी लेन में रखेंगे और ये लेनें जो हैं राउंड अबाउट जो इतने बड़े होते हैं, जिनकी ज़्यादा लेनें होती हैं, वो आप उसी लेन से रख के अपनी एग्ज़िट को चले जाते हैं। अदरवाइज़ इन ए सेंस ये आसान होते हैं करने में। ठीक है, देख लें कितनी बढ़िया है। अगर यहाँ से हमने वर्टले का साइन लेना है तो फिर हम और राइट चले जाएंगे। देखें ये 3 का बन जाता है। ये आपने बताना है अब ये क्या है, स्पाइरल है या क्या है। आप ज़रा इसको जजमेंट करें इस राउंड अबाउट को। देखें कितना बड़ा है, अभी तक मैं इसके अंदर घूम रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने वर्टले का साइन लिया। मैं मोस्टली राइट पे ही हूँ ताकि मैं चक्कर लगा के आपको इसके अंदर सारा का इसको करूँ। वो 3 लेनें जा रही हैं, एक मेरी है, दूसरी साथ है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर एक मोर लेफ्ट है। तो ये सारे लोग अपनी अपनी डायरेक्शन को जा रहे हैं और अपनी लेन में रखे हुए हैं। अब यहाँ से हमने अगर ब्रेडफोर्ड का साइन लेना है तो इसमें रखेंगे 647 का। हमने अगर वर्टले देखें 647 फिर इधर आ गया, 2 जा रही हैं तो मैं राइट में ही रखता हूं ताकि आपको फिर देखें 3 लाइनें हैं इसके अंदर और तीनों को उन्होंने मार्किंग के साथ, राइटिंग के साथ, एरोज के साथ इसको आपको बताया हुआ है। अब मसला क्या है, इसको डील क्यों नहीं होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब चूंकि आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, गाड़ियों के खदशात होते हैं, आपको वो असल प्रायोरिटी नहीं होती है पता कि मैं अगर राउंड अबाउट के अंदर, अब मैं हूँ इसके अंदर, तो मैं पूरा दिन यहाँ पे घूमता रहूँ राउंड गार्डन, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, जिस एग्ज़िट में भी आपने जाना है, आपने पहले शीशे देखने हैं, फिर आपने इशारा देना है और फिर आपने अपनी एग्ज़िट की तरफ जाना है। अगर मैं यहाँ से दूसरी लेन में जाना चाहता हूँ तो मैं देखो ये देख के ऐसे मैंने इशारा दे दिया, फिर इसी लेन में मैं जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जब मुझे यहाँ से थोड़ा क्लियरेंस मिलेगी तो फिर मैं उस लेन में जाऊँगा। देखो वो गाड़ी मुझे रास्ता दे गई है, अब मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपनी लेन में आ गया। अब मैं अगर A58 सिटी सेंटर की तरफ जाना चाहता हूँ तो ये मेरी लेन है, मैं इसी में जाऊँगा। अगर हमने वापस, मैं फिर उधर लेके जाता हूँ आपको कि अगर हमने कोई और डायरेक्शन, देखें ये बने होते हैं, क्रॉस के साइन होते हैं, ये देख लें। बस इस तरह से मैंने उधर जाना है। अब मैंने फिर इशारा दिया, फिर मैंने इधर आ गया अपनी तरफ और मैं अपने इस लेन में आ जाऊंगा कि आपको मैं फिर दोबारा से वहाँ पे बता सकूँ। ये आपका स्पीड का और वो कॉन्फिडेंस का और वह यहाँ पे आपको वो प्रायोरिटी का, हिम्मत का, हौसले का, वो यहाँ पे नहीं होता है। गाड़ियाँ तेज़ होती हैं। मैंने फिर राइट लेन में जाना है। ये लाइनें तो आप चेंज कर सकते हैं ना अगर सेफ़ है तो। ये मैंने लाइन चेंज की है। अब मैं फिर वर्टले की तरफ जाता हूँ ताकि आपको मैं उसको बता सकूँ। और इनके अंदर देखें ये क्रॉस के साइन होते हैं पड़े हुए, ये एक्स पड़ा होता है उसके अंदर। तो एक्स का मतलब ये वो कहते हैं कि यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो, यहाँ से आप जा सकते हो। मैं अगर वर्टले को जाना है तो मैं इस लाइन से फिर वो लेफ़्ट पे चला जाऊँगा। अगर इससे भी होगा तो ये दूसरी लाइन है, इससे भी मैं जा सकता हूँ। लेकिन मैंने A647 ब्रेडफोर्ड की तरफ जाना है, मैं यहाँ पे रोकूंगा, मुझे रास्ता देंगे। देखें बस वाले ने मुझे रास्ता दे दिया, मैं अपनी लेन में आ गया। ठीक है, जो ये बड़े राउंड अबाउट और बड़ी लाइनों वाले राउंड अबाउट होते हैं वो आपको एक सिमत की तरफ डायरेक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर आपको दूसरी गाड़ियों के साथ जो और रोड यूज़र्स हैं उनके साथ अगर आप
मिलजुल के काम करने का आपके अंदर वो हौसला नहीं होगा। ये देखें यहाँ से अब अक्रॉस बना हुआ है नीचे, ये एक्स आपके सामने बना हुआ है, तो इस एक्स से हम इधर आ रहे हैं A647 के। अब मैंने A647 पे नहीं जाना है, मैंने A58 की तरफ जाना है। वो भी A58 है, ये भी A58 है। मैं आपको इसी से अब करा के दिखाऊँगा। आप अगर कोई इस तरह की अनहोनी हो जाती है राउंड अबाउट के ऊपर, एग्ज़ाम में हैं या आप भूल गए हैं, तो आपको हिदायत यही होती है हाईवे वालों की तरफ से, हमारी तरफ से, कि उसको फिर जल्दी से लेने की कोशिश ना करें लास्ट मिनट पे, वो राउंड चले जाएंगे। राउंड जाके दोबारा से अपनी पोजीशन डिफेंड करके आप आ जाए। अब देखें यहाँ से, अब अगर मैं स्पीड स्लो नहीं रखूँगा, अगर मैं स्लो रख के कर रहा हूँ, मैं इससे फास्ट करूँगा तो परेशानी है, लोगों को और मसाइल में लेके जाऊँगा, अपने आप को ख़तरे में लेके जाऊँगा। देखो उसी A58 में आ गया। अब यहाँ से फिर देखो ये एक्स के निशान पड़े हुए, तो ये देखो मुझे सिर्फ अपनी लेन में लेके आए A58 में। देखिए लेफ़्ट लेन पे मैं आ गया। किस लेन में मैं था? राइट लेन में। तो राइट लेन से एंड कहाँ पे हुआ? मेरी डायरेक्शन का लेफ़्ट लेन में। तो ये जो स्पाइरल राउंड अबाउट आप जिनको नाम देते हैं, मैं इनको नई स्पाइरल राउंड अबाउट बोलता हूँ। देखिए वो एक नाम बना हुआ है, टीचिंग में ये नहीं है, क्योंकि ये जो इस तरह का अगर कोई डिफ़िकल्ट हाईवे वालों की तरफ से अगर हो, तो वो फिर आपको वो सिलेबस में देना हमें पढ़ाने के लिए। ये नाम मैंने, आपने, किसी ने, कोई ऐसा आप है ना, लोगों के दिमाग बुकें बनाते हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, ट्रेनर हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरह बड़ी लेनों वाले, जो ज़्यादा लेनों वाले होते हैं, उनको ये उन्होंने नाम दे दिया। वो एक स्पाइरल का मतलब है बहुत ज़्यादा टर्निंग वाला। तो उससे क्या होता है कि आप जो लेन आप अगर रखेंगे, स्पीड अगर आहिस्ता रखेंगे और आपको अपनी प्रायोरिटी का पता होगा, तो आप एंड कर जाएंगे उस लेन में जहाँ पे आपने एग्ज़िट करना है। अब लोगों, आपका जो मसला है लोगों का राउंड अबाउट के ऊपर या इसका, वो ड्राइविंग में वैसे ही कमज़ोर होते हैं। अब जब वो राउंड अबाउट की तरफ बढ़ते हैं तो वो बिज़ी होते हैं। अब ये बिज़ी राउंड अबाउट था, तो यहाँ पे अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं किस से रास्ता किस तरह लेना है, आप चाहते हैं कि एक रफ्तार से, एक स्पीड जो रोड की बताई गई है, ये 40 का राउंड अबाउट था, लेकिन वो 40 राउंड अबाउट नहीं कर सकते हैं। मैंने 22 मैक्सिमम की है, मैं देख रहा था, ठीक है। तो 10-15 जंक्शन की जो स्पीड है हम बोलते रहते हैं। और फिर ये भी देखें कि आपको कौन फोर्स कर रहा है कि आप स्पीड को इतना रख के करें। स्पीड तो आपकी अपनी होती है ना। अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे पैकेजिंग का निज़ाम है और 20 बंदे एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। 20 बंदों की एक रफ्तार तो नहीं होती है पैकेजिंग की। हर बंदे की जो नेचुरल स्किल्स है वो हर बंदे की अपनी अपनी है, तो वो उस हिसाब से कर रहे होते हैं। किसी की प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी होती है, कोई साफ़ सुथराई वाला होता है, कोई तेज़ होता है। तो इस तरह से ये राउंड अबाउट के अंदर भी और ड्राइविंग के अंदर भी हर बंदे की अपनी स्किल्स होती हैं। आप फैमिली से आपने अगर आप खून का रिश्ता भी ले लें तो वो भी ड्राइविंग हर लिहाज से डिफरेंट करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये नेचुरल स्किल्स होती हैं और नेचुरल स्किल्स अल्लाह ताला ने हर एक बंदे को डिफरेंट दी होती है। इसमें जो सबसे जो मैं अपने तजर्बे पे पहुंचा हूँ और मैं आप लोगों को इस चीज़ से निकालना चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करने की वो हिम्मत नहीं होती है, वो आपको हौसला नहीं होता है। और आपको अगर कोई काम बता दिया जाए कि आप इसको ऐसे करो, तो जैसे कंट्रोल का एक होता है कि डू दिस, शीशे साफ़ करो, पीछे साफ़ करो, आपको इसके कंसिक्वेंसेस का नहीं पता है। मैं बार बार बताता हूँ ये कि फ़र्ज़ करें अगर आपको डोरें खोलने का, अनलॉक करने का किसी ने नहीं बताया हुआ, आपको कोई अटैक हो गया, आप बेहोश हो गए गाड़ी में, हो सकता है ना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, डोरें लॉक हो गई, बाहर से कोई नहीं खोल सकता है, आपने अंदर से शीशा खोलना है, आपने लॉक खोलना है ताकि आपको एड दी जाए, तो फिर व्हाट विल हैपन? आप अगर नहीं खोल सकेंगे तो डिले होगी, मर जाएंगे अंदर। तो ये चीज़ें आप शुरू दिन से गाड़ी के अंदर बैठ के, चाहे अपनी है पराई है जो भी है, इसके ये टेक्निक आप सीखेंगे कि डोर कैसे खुलती है, वाइपर कैसे चलाए जाते हैं, पीछे वाला कैसे चलता है। इनकी रीज़न है ना, ये ड्राइवर के कंट्रोल हैं, एंसिलरी कंट्रोल्स हैं। अगर ये नहीं आते होंगे तो अभी यहाँ से मेरी गाड़ी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ पड़ जाए, अंडा पड़ जाए, कोई ऐसी चीज़ पड़ जाए कि मुझे आगे से नज़र ही ना आए,
तो मैं क्या कंसंट्रेट करूँगा? कुछ नहीं कंसंट्रेट कर सकूँगा। तो इसके लिए मुझे इसका आना चाहिए ना कि फ़ौरन मैं इनको साफ़ कर सकूँ, और पीछे वाला भी और आगे वाला भी, और फिर मैं अपनी ड्राइविंग को भी सेफली रख सकूँ। तो ये आप लोगों के जो मसाइल हैं, इनकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि आप लोगों के अंदर वो सब्र, वो तहम्मुल मजाजी, और वो जो सुकून से गाड़ी चलाना और आगे देख के गाड़ी चलाना और साइंस को फॉलो करना और गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना, वो आपको उन पेडलर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है कि मैं इसके साथ कैसे क्या कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं क्लच को नीचे कर रहा हूँ, साथ साथ ब्रेक को दबा रहा हूँ कि मुझे भी तकलीफ़ ना हो, मेरे पैसेंजरों को भी तकलीफ़ ना हो, मैं उसकी गाड़ी का फॉलोइंग डिस्टेंस भी काबू रख सकूँ, क्योंकि मैंने रुकना है यहाँ पे। अब मुझे इन पैडलों पे यकीन है, ट्रस्ट है, और मेरे हाथ पाँव मुँह बातें कर रहा है, और ये सारी चीज़ें अपना रिएक्शन दे रही हैं आगे जो कुछ मेरे दिमाग को नज़र आ रहा है। अब इसके साथ ये भी है कि आप लोगों के अंदर ये भी तो एक स्किल्स है ना कि अगर हमें छुरी नज़र आए तो हम उसके कैसे एहतियात से हो जाते हैं, हमें फूल नज़र आए तो हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं उसको, और बचना होता है ना। तो ड्राइविंग के अंदर भी आप जब शार्प ब्रेकें लगाते हैं, जब आप एंड पे जाके करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपने पहले उसको चीज़ को नहीं देखा है, आपकी ऑब्जर्वेशन कमज़ोर है। और इसकी जो वजह है, वो वजह इसकी यही है कि आप किसी चीज़ के साथ उस तरीके से मिल बैठे ही नहीं हैं कि आप उसके साथ आजा दो गल्लां करिए, आप उसके साथ इतने करीब गए ही नहीं हैं, आपको करीब जाने दिया जा ही नहीं रहा है। तो फिर आपके लिए ये मसाइल खड़े हो जाते हैं, राउंड अबाउट्स के, ट्रैफिक लाइट्स के, जंक्शन के, और सबसे जो मेन इशू बता रहा हूँ कि ये आपकी स्पीड का इशू होता है, जो आप स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जब स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकोगे तो आपके लिए मसाइल हो जाएंगे। देखें, ये 30 की रोड है, मैंने अगर लेफ़्ट जाना है, अब कहाँ लिखा हुआ है कि मैं स्लो करूँ या इस करना, ये मैंने खुद डिसाइड करना। देखें, मैं इस स्पीड से ज़्यादा, ये जंक्शन है ना, मुझे जंक्शन की स्पीड का बता दिया गया है, मैं 9 पे आके फिर जाके मेरी ये स्पीड हुई है, और क्लच भी मैंने नीचे ही रखा हुआ था कि हो सकता है मुझे पहला लगाना पड़ जाए, या हो सकता है मुझे स्टॉप करना पड़ जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको कोस्टिंग में लेके जाते हैं, या ऐसा है। तो कोस्टिंग का जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, या जहाँ तक मुझे बताया गया है, कि एनीथिंग जो बिलो स्पीड 20 होती है, या आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो इसका क्लच ब्रेकिंग होती है, गाड़ी मोर काबू में होती है। तो वो पुराने दौरों की गाड़ियाँ थी जिनके अंदर अगर क्लच डाउन हो जाए तो बाकी इतने सिस्टम उनके अंदर नहीं थे। अब इन लोगों को कौन समझाए, वो मुझे समझा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो। अब ये आजकल की इतनी एडवांस गाड़ियां हैं, कोई गाड़ी पहले थी आज से 20-30 साल पहले, जो दूर से ऐसे गाड़ी को देखे तो अंदर से सायरन देना शुरू कर दे, ब्रेक 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 ब्रेक, नहीं थी ना। आज है, वो खुद ब्रेक लगा देती है। मेरी गाड़ी है, वो ब्रेक लगाती है, ऐसे स्टॉप कर देती है, पहले सायरन देती है कि ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। तो ये कोस्टिंग का जो चक्कर है, आप वो नहीं है, वो नीचे करना पड़ता है आपको। आपकी गाड़ी काबू में है, आप ब्रेक लगा सकते हैं, तो फिर आप उसको कर सकेंगे आसानी से, क्योंकि ये आपने काम रिड्यूस करने होते हैं। जब भी आप ट्रैफिक लाइट जंक्शन पे पहुँचे, देखें अभी ये आ गई ना, मैं क्लच नीचे करूँगा, ब्रेक लगाऊंगा, अगर क्लच नीचे नहीं करूँगा गाड़ी बंद हो जाएगी। आप लोगों के अंदर ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है व्यूअर्स, जो सबसे बड़ा इशू है आपके अंदर। ड्राइविंग को आप ऐसे लेते हैं, सीट पे बैठो, चलो जी क्लच दबाओ, गियर दबाओ, लेकिन रूल्स है ना, रूल्स को जब फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन में जब आप अपने आप को करते हैं किसी भी काम के लिए, या हाथ कांपेंगे, या टांगें कांपेंगी, या दिमाग कांपेगा, या आप खुद कांपेंगे। समझते हैं अगर ये बात, इम्तिहान में जब हम जाते हैं चीज़ें आती भी होती हैं, पता भी होता है, लेकिन अब अपने आप को वो दूसरे को दिखाने के लिए इतना डिसिप्लिन में कर देते हैं कि वो ओवर कॉशियस हो जाता है बंदा, तो फिर मिस्टेक होना शुरू हो जाती है। आम हालात में अगर आपको आज़ादी दे दी जाए तो आप गाड़ी चला सकते हैं। बेशुमार लोग हैं मुझे बताते हैं, मैं उनको एग्री तो नहीं करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो कहते हैं ना कि हम गाड़ी चला सकते हैं जी, मोटरवे पे चला सकते हैं जी, इधर चलाई जी, उधर चलाई जी, बस इम्तिहान फेल हो रहे हैं, बड़ी गलतियां हो रही हैं। वो देखो भाई, आप वो गाड़ी चला सकते हो, मैं क्या बताऊं,
मैं कैसे बताऊं कि जब आम मिसाल है एक जानवर को जब बांध दिया जाए तो उसको पता होता है, छोटी भी रस्सी हो तो नाक में पड़ी हो या किधर हो तो उसको पता होता है अब मैं काबू में हूँ। वो उसको काबू ना हो, हमें पता होता है एज ए इंसान कि थोड़ी सी ये झटका दे देना तो सब कुछ चीर फाड़ देगा। लेकिन उनको अपनी वो मेंटेलिटी के हिसाब से पता होता है कि नहीं भाई हम बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो वो अपने आप को, वही जानवर जब आप उसको खुला छोड़ दें, उसको पता हो कि वो नहीं है तो वो आपको पकड़ाई देगा, भाग जाते हैं या कटने पे आ जाते हैं। तो इस तरह आप ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। आप देखें ये रोड 30 की है या 20 की है, जितने की भी होगी, मैं इसको 12-15 से एज ए इंस्ट्रक्टर इस एरिया को जानते बूझते हुए, और ये सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि आप लोगों को रोड का सेंस नहीं होता है। हम तो चलाते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी गुजर गई है इन रोडों पे, तो हमें पता है, ठीक है। जिन लोगों ने एक बार 2 बार गाड़ी चलाई है, रोड का सेंस ही नहीं पता है, रोड का लेआउट ही नहीं पता है, कब कहाँ क्या करना है पता ही नहीं है, तो फिर आपसे गलतियाँ तो लामला ज़्यादा होती हैं। तो इनको काबू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्पीड कंट्रोल करेंगे, आहिस्ता चलाएंगे गाड़ी। और ये भी देखें आप कि आप जब लर्नर गाड़ी में हैं, ये सोचने की बातें हैं ना, तो लर्नर गाड़ी में अगर आप ये बाकी लोगों की तरह अपनी स्पीड रखेंगे तो ये जो बाकी लोग आप इनकी तरह रोड की स्पीड को फॉलो करेंगे, तो फिर इसका मकसद है कि वो कोई काम कर रहे हैं, किसी जॉब को अंजाम देने के लिए उन्होंने यहाँ इस टाइम से वहाँ तक पहुँचना है। तो आप भी अगर वो चीज़ें रखेंगे तो उस स्पीड से फिर आप कुछ सीख सकेंगे। वो सीख तो कुछ नहीं रहे ना, वो एक मंजिल पे जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो आपको सीखने के लिए, कोई भी काम सीखने के लिए आपको पहले आहिस्ता से उसको करना पड़ता है, जब तक आप एक लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं। ये सब लोग जो आप देख रहे हैं, जिनके साथ आप खींचातानी शुरू कर देते हैं ड्राइविंग के अंदर, जब आप लर्नर गाड़ी में होते हैं और पीछे पीछे वो गया हम भी जाएं, आपको क्या पता उनका कितना एक्सपीरियंस है उस ड्राइविंग के पीछे, कोई पता नहीं है ना। आपको अपना तो एक्सपीरियंस पता है कि मैं तो लर्नर गाड़ी में हूँ। तो यहाँ पे अगर आप स्पीड आहिस्ता नहीं रखेंगे तो फिर आप क्या कर सकेंगे। तो आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और फिर आपके ये जो राउंड अबाउट और ये जो जंक्शन है और ये सब चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम में हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ कि एट द ट्रैफिक लाइट्स, ये सुने इसको, ये हर एक चीज़ पे लागू होता है, ख़त्म हो जाती है यहाँ पे ड्राइविंग। एट द ट्रैफिक लाइट्स, एट द राउंड अबाउट, एट द जंक्शन, राउंड अबाउट भी जंक्शन ही है। और जो जंक्शन मैं बात करता हूँ तो लोगों को अगर पता है नहीं है, पता है बताते हैं नहीं बताते हैं। जंक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो उनके अंदर अप्रोचिंग जंक्शन टर्निंग लेफ्ट एंड राइट, अमर्जिंग जंक्शन टर्निंग लेफ्ट एंड राइट, इनके अंदर मैं बेसिक रूल देता हूँ कि स्लो डाउन अप टू ए लिमिट दैट यू नो आई कैन टर्न लेफ्ट। जैसे अभी ये मैं फिर दोबारा करूँगा, मैं लेफ़्ट का सारा दे दिया, मैंने लोगों को बता दिया, अब मैं इसको क्लच ऊपर रख के ही करूँगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, वो भी हो जाता है। आदत होती है, हरकत है, हो जाती, लेकिन 13 पे है, 11 पे है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक आदत होती है ना बंदे के अंदर, कोई इसको माने या ना माने, ठीक है। जितना भी बड़ा कोई फखरिया प्लेयर होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ होती हैं, ठीक है। तो ये अपने काम क्लच पैर नीचे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं गाड़ी के अंदर। कोई इतना बड़ा प्लेयर ना बने मेरे यहाँ पे कि मैं बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड हूँ, नहीं है ऐसे, ठीक है। तो आप ये रूल्स हैं। और ये जो मैंने किया, ये अप्रोचिंग ट्रैफिक लाइट का जंक्शन था, लेफ़्ट किया। अभी जो मेरा आ रहा है ये ट्रैफिक लाइट क्रॉस रोड का जंक्शन है, टर्न राइट, अप्रोचिंग जंक्शन है, टर्न राइट कर रहा हूँ। तो ये इन चीज़ों को करने के लिए आपकी एक स्पीड होती है। जॉगिंग स्पीड से हम अप्रोचिंग जंक्शन कर सकते हैं। जॉगिंग स्पीड कार की दूसरा गियर है, अगर साफ है तो, नहीं तो पहला लगाएंगे। और फिर अमर्जिंग जंक्शन है, वो वॉकिंग स्पीड है, वॉकिंग स्पीड पहला गियर है। और यही ट्रैफिक लाइट्स, राउंड अबाउट, जंक्शन, जो भी हो अपनी सोच के मुताबिक आप इनको उस स्पीडों में आपने देखने के बाद लेके आएंगे कि अभी यहाँ पे क्या सूरत हाल है, किस स्पीड से मैं गाड़ी को निकाल सकता हूँ। देखें, इन चीज़ों को करने के लिए आपके सेकंड 2 सेकंड ही लगते हैं। देखें, आप बेशुमार लोग जो अभी टेस्ट अभी तक फेल हो रहे हैं, वो वापस आके बताते हैं कि 1 सेकंड की बात थी, अगर 1 सेकंड में और रुक जाती तो मैं फेल ना होती, उस गाड़ी को रास्ता मिल जाता, वो निकल जाते, मैं उसके बाद जाती। 1 सेकंड के वक्फे से
2 सेकंड के गैप से सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में ले जाती। तो इसीलिए एक रूल ड्राइविंग में है कि ओनली ए फूल ब्रेक्स द 2 सेकंड रूल। वो हर काम करने से पहले 2 सेकंड के रूल को अगर आप जहन में रखें कि मैंने फूल नहीं बनना है, तो आप पास हो जाएंगे।